माननीय न्यायालय के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। वीडीए की मिलीभगत से कराया जा रहा है निर्माण कार्य। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस के काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में स्थित थाना चौक अंतर्गत आने वाले पूर्वांचल की सबसे बड़ी कागज मंडी कणघंटा की, जहां दिन दहाड़े लबे रोड अवैध व्यावसायिक भवन का निर्माण भवन संख्या C के 60/2 व 3 में कराया जा रहा है, जिसका वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी का विकास प्राधिकरण कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहा है। एक तरफ जहां वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्षा ईसा दोहन व चौक क्षेत्र के जोनल अधिकारी अनिल सिंह जहां ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी इन अवैध निर्माण कार्य करने वाले बिल्डरों के साथ मिलकर सूबे की योगी सरकार के मंसूबों को मेटियामेट करते नजर आ रहे हैं, जिसमें इन बिल्डर अधिकारी व कर्मचारियों की मंशा यह है कि 2022 में पुनः योगी जी की सरकार प्रदेश में बनने न पाए और ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे और मलाई काटते रहें। वहीं इस संबंध में भवन निर्माण करा रहे बिल्डर के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो बेनियाबाग के एक दबंग बिल्डर का नाम प्रकाश में आया, जिनके द्वारा इस भवन का निर्माण बिल्डर एग्रीमेंट कराकर किया जा रहा है का नाम बताया तो किसी ने किसी और का। वैसे जितनी मुंह उतनी बात वाली कहावत भी यहाँ देखने को मिली, क्योंकि मौके पर न तो कोई मुर्गा दिखा और ना ही मुर्गी, सिर्फ मजदूर ही दिखे जो भवन निर्माण कार्य में लगे हुए थे। वहीं यदि इस बात की जाए माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि उक्त भवन का निर्माण भवन स्वामी व वादी मुकदमा के द्वारा ही कराया जाएगा और भवन स्वामी किसी अन्य को भवन के निर्माण या डेवलपमेंट का एग्रीमेंट नहीं करेगा। आइए इस संबंध में हम बात करते हैं कणघंटा क्षेत्र के 7 दशक पुराने अधिष्ठान मास्टर बुक डिपो के अधिष्ठाता रितेश श्रीवास्तव से कि क्या है यह पूरा मामला। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रितेश श्रीवास्तव व्यापारी हूँ कणघंटा क्षेत्र का। मैं कणघंटा व्यापार मंडल का मैं महामंत्री भी हूँ और राशि व्यापार मंडल में भी संगठन मंत्री हूँ। मैं मेरी एक दुकान यहाँ पे मकान नंबर 3 के 60/2 में 70 वर्ष पुरानी थी, जिसमें कि वर्तमान समय में निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके संदर्भ में मुझे ये बताना है, 2005 में एक हम लोग के बीच में समझौता हुआ था मकान मालिक के और हम लोगों के बीच में। उसके मुताबिक मकान मालिक को 6 माह के भीतर हमें 255 स्क्वायर फीट की दुकान उसमें बना करके फ्रंट पे देनी थी और सबसे पहले हमारी दुकान का उसमें निर्माण हुआ था। कौन मकान मालिक हैं? मकान मालिक उषा देवी हैं इसकी, और इनको 2005 के एग्रीमेंट के मुताबिक, जिसमें कि कोर्ट का आदेश भी लगा हुआ है, उसके मुताबिक इनको 2005 के बाद में 6 महीने के बाद में उसके एग्रीमेंट के हमको देना था बना करके। लेकिन इन लोगों ने आज तक न तो वहाँ निर्माण कराया न कुछ कराया। अभी कुछ दिनों से इन लोगों ने निर्माण कार्य वहाँ पे अवैध रूप से शुरू किया हुआ है, जो कि बिना किसी तरह का नक्शा पास कराए वीडीए का, और इसी तरीके से ये लोग निर्माण कर रहे हैं। इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है, जबकि 2005 के उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 माह के भीतर आपको 255 स्क्वायर फीट की दुकान बना के एकदम फ्रंट पे मुझे देनी है। और साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसका निर्माण जो भी है वो मेरे द्वारा ही कराया जाएगा। ये जो भी बातें एग्रीमेंट है, ये सारा एग्रीमेंट आप लोग का बाकायदा कोर्ट में हुआ है कि कोर्ट के बाहर? जी हाँ, ये सब पूरा एग्रीमेंट ये कोर्ट के भीतर हुआ है और वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, उसमें आदेश की कॉपी लगी हुई है, डिग्री का कागज साथ में लगा हुआ है। उसके मुताबिक इनको बना करके देना था, लेकिन अभी तक इन लोगों ने ये बना करके दिया नहीं है और अभी किसी दूसरे से इन लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कराया है, जबकि उस आदेश के मुताबिक इनको किसी दूसरे से निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। इन्होंने निर्माण कार्य मुझसे ही कराने के लिए उस आदेश के अनुसार कहा हुआ था कोर्ट में। ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये लेआउट प्लान है या बिना लेआउट प्लान है? ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका कोई भी लेआउट विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया है। चूँकि मैंने भी कई बार मकान मालिकान से मांगा, मैंने कहा कि कोई नक्शा हो तो आप मुझे दिखाइए और मुझे बताइए कि मेरी स्थिति कहाँ पे बन रही है, कहाँ पर आप मुझे 255 स्क्वायर फीट की दुकान बना करके देंगे। तो मकान मालिकों की तरफ से किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। ये रिहायशी है कमर्शियल? पूर्व में तो नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल था, ऊपर रिहायशी था, लेकिन वर्तमान में देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरा कमर्शियल निर्माण कराया जा रहा है। कौन बिल्डर हैं जो ये निर्माण कार्य करा रहे हैं इसमें? बिल्डर के बारे में पूछने पर मकान मालिक ने बताया कोई सरफराज मुर्गा वाले हैं बेनियाबाग के,
और सेशु सरदार कोई हैं, उन लोगों के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा, इसके पहले तो इसमें सुनने में आया कि बिल्डर ये महेश पांडे जी थे। हाँ, पहले महेश पांडे जी से किसी बिल्डर, महेश पांडे नाम के किसी बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ था। उनसे भी मुझसे बात हुई थी उस समय। एक और इन लोगों ने 2017 में एक और एग्रीमेंट बनवाने का प्रयास किया था, जिसके लिए कागज तैयार भी कर लिया गया था और वो कोर्ट में कागज सब दाखिल भी किया गया था। लेकिन चूंकि उसमें जितनी भी तारीख पड़ी, किसी भी तारीख पर मकान मालिक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए वो निरस्त हो गया। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है माननीय न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जा रही है बिल्कुल। और विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से यहाँ अवैध निर्माण कराया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और कोर्ट में अभी भी मुकदमा विचाराधीन है। इसमें मैं बस यही चाहता हूँ कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो 255 स्क्वायर फीट की दुकान मुझे देने की बात की गई है, वो मुझे बिना किसी विवाद के किसी भी तरीके से उपलब्ध करा दी जाए, और जिससे कि मेरा रोजी रोटी उसमें से वापस दोबारा सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए और कोर्ट के आदेश का पालन हो।